हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। एक सीरीज दी गई है, इसमें जो क्या है कि अगला संख्या है उसको ज्ञात करना है। जैसे 11 का संबंध 33 से है, उसी प्रकार 16 का संबंध किस संख्या से होगा। तो चलिए इसमें डिफरेंस देखते हैं कि 11 का संबंध 33 से कैसे है। तो आप इसमें डिफरेंस देखेंगे कि 33 आया कैसे है। तो 11 में 3 का गुणा करेंगे, 11 × 3 तो 33 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर 16 में जो है 3 का गुणा करते हैं, 16 में 3 का गुणा करते हैं तो 16 × 48 यानी 48 आएगा। तो ऑप्शन में चेक करते हैं 48। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर हो जाएगा, 48। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। सीरीज दिया गया है मरीज, अस्पताल, विद्यार्थी। तो इन दोनों में अंतर देखेंगे। मरीज का संबंध अस्पताल से है और विद्यार्थी का संबंध ठीक उसी प्रकार किससे है। ऑप्शन के अनुसार आपको टिक लगाना है। तो देखेंगे मरीज का क्या है, उपचार जो है कहाँ होता है, मरीज का उपचार कहाँ होता है, अस्पताल में। तो ठीक विद्यार्थी जो है पढ़ने के लिए कहाँ जाता है, विद्यार्थी जो है पढ़ने के लिए कहाँ जाता है, विद्यालय में। कहाँ जाता है, विद्यालय में। तो ठीक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय। आई होप यह क्वेश्चन जो है आपको काफ़ी इजीली समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आप बता सकते हैं कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए इसको काउंट करना काफ़ी सिंपल है। तो पहले आकृति के अंदर की जो त्रिभुज हैं पहले उनको काउंट करते हैं। एक ये हो गया, 2 3 4 5, कितना हो गया, 5। और ठीक उसी प्रकार एक ये हो गया 6, एक ये हो गया, ये वाला हो गया 7, उसके बाद ये हो गया 8 और ये हो गया बड़ा त्रिभुज 9 टोटल त्रिभुज हो गए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। 9 त्रिभुज हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। भिंडी, सेब, फल। तो इसमें इन तीनों में जो आकृति में वेन आरेख है सबसे भिन्न कौन सा है। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। भिंडी क्या हो गई, एक सब्जी हो गई। सेब क्या हो गया, एक फल हो गया। फल तो दिया ही है, तो सेब और फल दोनों में कॉम्बिनेशन बैठ रहा है और ये एक हो गई भिंडी सब्जी। तो इसमें देखते हैं कि फल एक हो गया, फल के अंदर सेब आता है और भिंडी जो हो गई सब्जी, ये बिल्कुल भिन्न है। तो ये ऑप्शन जो है देखते हैं किसमें मेल जोल खाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है फल में जो है सेब आ जाएगा और सब्जी में है भिंडी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन 5 नंबर जो कह रहा है दी गई आकृति में x युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। तो इसमें क्या है कि विपरीत अक्षर का पहचान करना है कि x युक्त फलक का विपरीत कौन होगा। तो इस आकृति को जब भी हम फोल्ड करेंगे तो आपको बता दें कि ठीक इसका विपरीत x का विपरीत O हो जाएगा और P का विपरीत Z हो जाएगा और N का विपरीत R हो जाएगा। तो यह समझ लीजिए P का विपरीत क्या है, P का विपरीत Z हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार N का विपरीत क्या होगा, R हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार X का विपरीत O हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, O।
अगला क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए इस प्रकार की श्रृंखला में इस तरीके से चलते हैं और इस साइड चलते हैं। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है उस साइड से जो है लुप्त संख्या ज्ञात किया जाता है। तो लुप्त संख्या यहाँ है, इसमें लुप्त संख्या इसमें जो है ज्ञात करना है इसको। तो क्या हम देखेंगे इन तीनों को जोड़ के कि 88 आता है कि नहीं। 7 और 8, 8 7 15 हो गया, अब 15 चौका 7, ये नहीं है, इस प्रकार नहीं होगा। अब देखते हैं 7 में जो है और 8 में डिफरेंस करके देखते हैं। 8 और 7 का डिफरेंस 1 हो जाएगा और 5 का गुणा करेंगे 5 × 1 5 हो जाएगा। इस प्रकार भी नहीं बैठ रहा है। तो चलिए देखते हैं 7 और 4 का दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। 7 अब प्लस 4 अब प्लस इंटू 11 8 कर देते हैं। तो 7 और 4 11 8 88। हाँ, ये सही रहा, ये ट्रिक बिल्कुल सही रहा। 7 और प्लस 4 किए इंटू 8 कर दिए, 88 हो गया। बिल्कुल उसी प्रकार से 5 और 6 को जोड़ देंगे। 5 प्लस 6 और इंटू कर देंगे ये 11। 5 और 6 11 8। तो ठीक 5 और 6 जोड़ देंगे तो 11 होगा और 11 इंटू 11 करेंगे तो 121 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 9 को 3 में जोड़ेंगे। 9 प्लस 3 इंटू 7 कर देंगे। 9 3 12 और 12 7 84। यही आंसर हो जाएगा, लुप्त संख्या हो जाएगी 84। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। तो इसमें हम पता करते हैं श्रृंखला में कि अगला संख्या क्या हो गया। श्रृंखला दी गई है 5 6 7 8 10 11 14 और अगला संख्या जो है ज्ञात करना है। तो इसमें डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस जो है किस प्रकार से है। 5 में 1 का डिफरेंस है, 6 में 1 का डिफरेंस है, 7 और 8 में 1 का डिफरेंस है और यहाँ 2 हो जा रहा है। तो ऐसे जो है क्रमागत जो है श्रृंखला सही नहीं बन पा रही है। तो इसमें देखेंगे 1 को छोड़ करके 5 और 2 कितना हो गया 7 और 7 3 10 हो गया और 10 4 14 हो गया। तो लगातार जो है क्या है संख्याएं बढ़ती जा रही हैं और जुड़ती जा रही हैं। तो इसमें ठीक उसी प्रकार से देखेंगे 6 2 8 8 3 11 और 11 4 15 हो जाएगा। तो यहाँ दी गई संख्या 15 होगी। तो 15 देखेंगे कि ऑप्शन में कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्पों से जो है संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे 6 का संबंध 64 से, उसी प्रकार 11 का संबंध किस संख्या से होगा। तो ठीक उसी प्रकार ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए 6 का संबंध हम 64 से निकालेंगे तो 6 का मान लीजिए गुणा करेंगे 6 इंटू 10, 6 दहा में 60 और प्लस 4 64। तो ये 64 हो जा रहा है। 6 दहा में 60 और प्लस 4 64। ठीक उसी प्रकार से 11 का 10 में गुणा करेंगे और प्लस 4 जोड़ देंगे तो देखते हैं कितना आता है। 11 दहा में 110 और प्लस 4 114। देखेंगे अगर ऑप्शन में 114 है तो ठीक है, नहीं तो ये तरीका गलत है। तो देखते हैं ऑप्शन में 114 कहीं नहीं भी है, तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। तो फिर उसी प्रकार हम देखते हैं कि मान लीजिए 64 को देखेंगे। 64 क्या है, किसी का वर्ग है। तो किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। तो ठीक देखेंगे ये संख्या 6 है तो 6 में अपने मन से क्या करेंगे 2 इसमें जोड़ देंगे, इसको बनाएंगे 8 और 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें देखेंगे 11 में 2 जोड़ देंगे। 11 में क्या करेंगे, 11 में 2 जोड़ देंगे। 11 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 13 13 हम 169। तो देखेंगे ऑप्शन में 169 कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए 169 राइट आंसर हो जाएगा 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि देख रहे हैं यदि ड्राइवर बराबर इक्वल टू 12 है, वॉक ऑन फुट इक्वल टू 20 है, एक्सीडेंट इक्वल टू 16 है, तो क्या कार इक्वल टू कितना है ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए इसमें कई ऑप्शन दिए रहते हैं। तो इसमें ये नहीं देखेंगे कि डी के नंबर पे है और आर के नंबर पे, आई के नंबर पे, भी के नंबर पे और ई के नंबर पे। तो इस तरीके से नहीं देखेंगे। कुछ ऑप्शन ऐसे सिंपल होते हैं कि उनको ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है।
तो इसमें देखते हैं कि ड्राइवर में कितने लीटर हैं। तो ड्राइवर में 1 2 3 4 5 6, तो कितने लीटर हो गए, 6 × 2 क्या हो गया, 12 हो गया। तो ऐसे रेडी बन रही है। और इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 × 2 कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक उसी तरीके से इसमें भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × फिर 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक उसी प्रकार से 1 2 3 × 2 कर देंगे 6। तो ऑप्शन 6 देखेंगे किस ऑप्शन में है, 6 नंबर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। तो आई होप ये जितने भी सारे क्वेश्चन हम आपको बताए हैं आपको काफ़ी सरलता से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।